हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और जितने आज की क्लास में आपके लिए ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो को आपने पीछे की जितने भी प्रैक्टिस सेट आपने किए वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने पीछे के प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि इन संख्याओं में, ऐसी संख्या में क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। पहले इन संख्याओं में अंतर देखेंगे, फिर इसके बाद प्लस करेंगे। और जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा चुके हैं वो आप प्रैक्टिस सेट को देखें और अपनी प्रैक्टिस तैयारी को बहुत ही अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, इसमें अंतर देखेंगे तो 102 और 110 में अंतर कितने का है, वो 8 का है। ठीक है दोस्तों, और इसमें 110, इसमें 16, यानी 8 दूनी 16, 8 तीन 24, ऐसे इसमें अंतर है। यानी 126 और ये 150 में कितने का अंतर है, 24 का अंतर है। और उसमें फिर क्या प्लस किया, उसने 32 प्लस किया। उसके बाद क्या होगा आपका दोस्तों, जैसे यानी कि वही है 8 की टेबल एक उसका अंतर दे रखा है, तो उसी प्रकार से करेंगे। 8 दूनी 16, 16 दूनी यानी 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 40। तो 182 में हम 40 प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों प्यारे बच्चों, वो आपका यानी कि 2 8 से 12 यानी 222 आएगा। तो ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन होगा जो कि राइट होगा। ठीक है दोस्तों, बी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या उस संख्या युग्म का चयन करें, यानी उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के ठीक बीच वही संबंध है जो कि संबंध दिए गए संख्या युग्म दो के शब्दों के बीच है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है प्यारे दोस्तों, जैसे हमने क्वेश्चंस किए, जितने भी प्रैक्टिस सेट पीछे के प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चंस किए उनमें भी देखा और इनमें भी देखा, इन ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको CPO में पूछा गया इमनी के सितंबर 2019 के में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसमें क्या देखेंगे, 216 का संबंध यानी 343 से किस प्रकार बना है। तो इसमें क्या है दोस्तों, क्या है, जैसे कि 216 यानी 216 हमारे 6 का घन होता है। कितने का घन होता है, 6 का घन होता है। और 343 कितने का घन होता है, वो होता है 7 का घन होता है। तो उसमें क्या किया है कि 6 के घन में वह 1 प्लस करके उसने 7 का घन लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या है, जैसे इसी प्रकार से ऑप्शन में देखेंगे तो कि इन ऑप्शन को कैसे अलग है, यानी कि शब्दों से बीच में संबंध ठीक है, वही संबंध है जो ठीक उस सभी में संबंधित है। तो इसमें क्या है, ये आपका 6 का घन है और 727 आपका किसी का घन नहीं होता है। तो ऑप्शन ये हमारा गलत होगा। और ऐसे ही ये हमारा 1331 ये 11 का घन होता है। तो 1009 ये किसी का घन नहीं होता, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। और उसी प्रकार से देखेंगे, ये 3 का घन होता है, सी ऑप्शन में 3 का घन, और ये होता है आपका 5 का घन होता है। तो इसी प्रकार से देखेंगे, पर इसमें क्या किया हमारे जो जो आइडिया लगाया था वो लगाया था आपका 6 का घन +1 किया था। तो तब उसने क्या किया, 7 का घन किया था। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 का घन है पर इसमें 2 प्लस किया है, तो ये हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे फोर्थ ऑप्शन है आपका 4D में देखेंगे, यानी कि 2 का घन करेंगे। 2 का घन आपका हो गया 8 और इसमें 1 प्लस किया और 3 का घन कर दिया इसने 27। तो आपका विल बी द डी आंसर जो कि राइट होगा आपका। ठीक है दोस्तों, डी आंसर के साथ जाएंगे जो कि राइट है। ऐसे ही आपको आइडिया लगाने पड़ेंगे और जो भी लॉजिक लगाए जाते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप प्रैक्टिस कर लोगे इन प्रैक्टिस सेटों की, आपके लिए एग्जाम को कंडक्ट करना वही इतना ही आसान होता है। SSC और जितने भी एग्जाम को कंडक्ट कराते हो क्वेश्चन से इसी प्रकार से दिए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हों, आपकी प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाएँ। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्लास में कंटिन्यू बने रहें। तो क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो उसमें क्या दिया है, तो उसमें देखेंगे सबसे पहले ये बड़ी संख्या यानी 144 हमारी संख्या किस प्रकार से बनाई गई है, यानी 169 ये किस प्रकार से बनाई गई। तो उसमें क्या किया है इसने, 7 + 5 को जोड़ के देखें। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 और +5 को जोड़ेंगे तो उसमें ये बना आपका 12, यानी कि 12 का हमारा ये वर्ग कितने का होता है, 12 का होता है। तो 12 का वर्ग किया इसने, तो उसने लिख दिया 144। तो इसी प्रकार से देखेंगे 9 और 4 को जोड़ा तो उसने 13 का होता है ये आपका वर्ग होता है 169। तो इसी प्रकार से करेंगे, 8 + 6 को जोड़ेंगे, 8 और 6 हो गया आपका 14, यानी कि 14 का आपका वर्ग कितना होता है,
196 होता है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका एमटीएस 2019 में पूछा गया मॉर्निंग में क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी एग्जाम आने वाले, जितने भी एग्जाम के आपके तैयारी कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में डेली के लगाना चाहिए। और आपको बता दूँ, इस प्रैक्टिस सेट में 20 ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पूरी रीजनिंग के नए नए क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका ये रक्त संबंधी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक औसत का परिचय, यानी एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, यह मेरे, ये यहाँ पे मेरे करेंगे, यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। यानी कि रमन ने कहा यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। वह औसत रमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित। तो क्या देखते हैं, तो सबसे पहले अपने ऊपर डेडिकेट करके देखते हैं। अपने ऊपर अज्यूम करो कि ये रमन, यानी कि ये रमन है। रमन ने कहा यह मेरे पिता, यानी पिता पिता के ससुर, यानी पिता के ससुर की पत्नी, ससुर की पत्नी, ससुर की यहाँ पे लगा, पत्नी भी यहीं पे लिख मान के चले, पी और ऐसे डेडिकेट किया। तो वह रमन से किस प्रकार संबंधित है, वह रमन से किस प्रकार संबंधित है। तो पिता की पत्नी ससुर, ससुर की पत्नी यानी कि उसकी सास, सास की, और ये आपकी होगी नानी। तो उसका विल बी द राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका CHSL 2019 में पूछा गया था और 2020 में भी आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैन आरेख। वैन आरेख के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें लॉजिक लगाए जाते हैं और कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उस क्वेश्चन है आपका, उस वैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। यानी कि इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश, इन तीनों का वैन आरेख बनाना है, जो कि किस किस प्रकार बनेगा वो देखते हैं। तो यहाँ देखें पहले इंडोनेशिया, इंडोनेशिया एशिया में आता है, ये किस में आता है, एशिया में आता है। ये एक देश है और ये भी एक बांग्लादेश है और ये भी एक राज्य है। जिसमें जैसे किस प्रकार बनाएंगे कि पहले बनाएंगे एशिया का। ठीक है दोस्तों, एशिया यानी इंडोनेशिया का हमने बनाया, ये आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया IN से डेडिकेट कर सकते हैं और कलर चेंज करके बताएं आपको। अब बनाएंगे एशिया, एशिया आपका, एशिया किसमें, इंडोनेशिया आपका एशिया में ही आता है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका एशिया, इसे एशिया लिखेंगे, एशिया। और अब आते हैं कलर चेंज करें, और बांग्लादेश, बांग्लादेश किस में आता है, वो एशिया के आता है और वो आपका देश है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश का यहाँ पर बना देंगे, बी से डेडिकेट करेंगे। तो आपका जो विल बी द राइट आंसर होगा आपका, वो जो होगा आपका बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। ये देश और दोस्त तीनों को वैन आरेख इसी प्रकार बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो पासे से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है आपका, एक ही पासे में की दो अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं। यदि तल पर 5 है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी, यानी तल पर 5 है तो शीर्ष पर संख्या कौन सी होगी। तो इसमें क्या देखते हैं, साहब पैसे जितने भी पासे हमने पीछे की प्रैक्टिस सेट में किए उनमें क्या देखते हैं, सबसे पहले कॉमन को देखते हैं, यानी पासा 1 और पासा 2। तो कॉमन आपका क्या है, आपका 4 और इसमें भी 4। तो कॉमन को लिखेंगे सबसे पहले। कॉमन में क्या देखते हैं, कॉमन के बाद जो क्लॉकवाइज आपको चलना स्टार्ट करते हैं, जैसे इस प्रकार से क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे। यानी 4 के बाद चला पहले पासे में, तो 4 के बाद कितना आया, 5, 1 आया। तो 1 के बाद हमने चलना शुरू किया तो उसके बाद आया आपका 3 आया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार पासे दूसरे को देखेंगे। पासे दूसरे में हमने 4 के बाद चलना शुरू किया तो उसके बाद आया 2, और इस 2 के बाद चलना शुरू किया तो आपका आया 6। तो इसमें क्या देखते हैं कि जैसे 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, जिसके जो शीर्ष रह गया, यानी जो पासा रह गया उसमें आपके 6 पार्ट होते हैं पासे में। तो आपको ये सभी को देखने को आते हैं, जैसे 6 होते हैं, 6 में से हमने अब 5 हमारा रह रहा है। तो यानी कि जो कॉमन होता है, कॉमन का जो विपरीत होता है वो आपका ये पासा होता है। ठीक है दोस्तों, वो विपरीत चिन्ह ही आपका चिन्ह आएगा, यानी 5 का विपरीत आपका जो कॉमन बना है वो कॉमन है आपका 5 है, तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 होगा। इसी प्रकार से इसमें अगर पूछ लिया जाता तो 3 का विपरीत क्या होगा, करेक्शन करके बताएं। यानी कि 3 का विपरीत आपका क्या होता है, 3 का विपरीत बताते हैं आपको, यहाँ पे 6 होता है। 1 का विपरीत होता है आपका 2,
और 2 का विपरीत होता 1। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे CHSL में आप पूछा गया 2022 के में। तो अगला क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है, दिए गए बयान आरेख में वृत्त लड़कों को, त्रिभुज विवाहित को और वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास जानवर हैं। कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित है परंतु जिनके पास जानवर नहीं है? उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले जो बोला हुआ है यानी कि व्रत लड़कों को, बयान आरेख है, बयान आरेख में व्रत लड़कों को, यानी कि जो व्रत बनाया गया है ये व्रत उन लड़कों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, वॉइस डाल देते हैं। और त्रिकोण विवाहित को, जो त्रिभुज बनाया है कलश करके, ये त्रिभुज बनाया गया है आपका, वो आपका विवाहित लड़कों को दर्शाता है, यानी वी को दर्शाता है। और जो त्रिभुज है यानी कि जो विवाहित है, और जो वर्ग है यानी कि जो वर्ग बनाया गया है वो आपके उन लड़कों को दर्शाता है जिनके पास जानवर हैं, जानवर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या देखते हैं, तो ज्ञात क्या करना है कि उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित हैं, वो कौन सा क्षेत्र है, यानी कि उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित है परंतु जिनके पास जानवर नहीं है, जिनके पास जानवर नहीं है, जानवर तो इनके पास है तो इनको नहीं लेंगे, ना ही इनको और ना ही इनको, तो इनके पास जानवर हैं, तो यानी विवाहित है और जिनके पास जानवर नहीं है, तो उसका जो राइट आंसर हो गया क्या होगा आपका, डी ऑप्शन से आ जाएंगे, यानी कि फोर्थ के पास जानवर नहीं है परंतु विवाहित है। ठीक है दोस्तों, यही हमको ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गणित कार्य में, यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये विविध से क्वेश्चन आपको लिया गया है, विविध से। तो ये क्वेश्चन से क्यों पूछा है, जो एग्जाम में जो जितने भी नए नए एग्जाम होने वाले हैं उसमें अक्सर 1-2 क्वेश्चन आपको इस विविध का देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका, गणित कार्य में रमन के जितने सवाल सही हुए उससे 3 गुने गलत हुए, यानी कि रमन ने जितने सवाल सही हुए उससे 3 गुने सवाल गलत हुए। यदि उसने कुल मिलाकर 72 सवाल बनाए तो उसने गणित कार्य में कितने सवाल सही बनाए? तो उसमें क्या देखेंगे, यानी टोटल जो सवाल थे उसके 72 थे, उसने 3 गुने गलत किए। 3 गुने किए यानी कि किसी भी कार्य का हम 4 पार्ट करें उसमें से 3 गुने गलत किए, यानी फोर्थ में बांटेंगे तो यानी इसका 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो आपका कितना गया, 4 एकम 4, और यानी 4 8 8 चौक 24, यानी देखेंगे 4 एकम 4 3 और 8 चौक 32, तो 18 बार गया। तो ऑप्शन आपका जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट है। इसी तरह बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए का अर्थ है प्लस भागित, बी का अर्थ है गुणा और सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है, यानी चिन्ह को परिवर्तन करने पर, यानी कि 12 और बी का अर्थ आपका क्या है, गुणा, यहाँ पे गुणा करेंगे, और ए का अर्थ है आपका भागित और सी का अर्थ है आपका प्लस और डी का अर्थ है आपका माइनस। तो इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा कि सबसे पहले जो बोर्ड मार्क्स के नियम होते हैं वो हमको आने चाहिए, और जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन पीछे के लगाए वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें प्रैक्टिस सेटों को देखें, और जितने भी मेरे से जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपको सीखे हैं तो वो आप सबसे पहले कर सकते हैं, अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले बोर्ड मार्क्स के नियम से क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले यानी कि 12 गुणा 12 144, यानी भाग करो, यानी ऐसे ही करते हैं। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, यानी कि 12 गुणा 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार, तो गुणा 3 प्लस 5 और माइनस का 1, तो 7, यानी 12 36 और 36 यानी 4, यानी प्लस 5 करो माइनस 1 करो, तो यहाँ पे सब क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे तो 41 और माइनस 1 करेंगे तो यानी 40, तो यानी 40 विल बी द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है कि 5 लोग एफ जे एन आर और वी एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में
जे एफ के तुरंत बाई ओर को और एन एफ के बाईं ओर को और दूसरे स्थान पर है, तो वी जे के बाईं ओर को दूसरे स्थान पर है, जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो कौन बैठा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यानी कि जो 5 लोग हैं, 5 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि एक केंद्र की ओर देखते हुए बैठे हैं, यानी कि कोई पता नहीं है कि कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। 5 लोग हैं, एफ जे एन आर और वी, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 5 लोगों को यहाँ पर अंकित कर देंगे पहले। तो इसके बाद क्या देखते हैं, तो उसमें देखते हैं, उसमें यहाँ से देखेंगे जे एफ के तुरंत बाएं ओर है, बाएं ओर जे एफ के तुरंत बाएं ओर, यानी कि जे को हम यहाँ पे बैठाते दे दें। तो जे हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है, जे की बाईं तरफ की कौन सी होगी, ये होगी, तो यानी एफ यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर क्या देखते हैं कि एन एफ के बाईं ओर के दूसरे स्थान पर है, एफ का बाईं ओर एफ का ये होगा, तो बाईं ओर के दूसरे स्थान पर एन बैठा हुआ है, यहाँ पे एन बैठा हुआ है। तो इसके बाद वी जे के बाईं ओर के दूसरे स्थान पर है, यानी वी यहाँ से जे के दूसरे स्थान पर, यानी एक स्थान और दूसरे स्थान पर वी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इसमें फिर क्या देखते हैं, तो जे के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, जे के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी 1 2 यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे बचा कौन सा हमारा, आर बचा, आर विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे समझने को आता है, या अगर एक बार पढ़ें वो भी समझने को आएगा। जैसे कि फिर से देखें, कलर चेंज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछे जाते हैं जो कि आप अक्सर छोड़ के आते हैं। तो एफ जे एन आर बी एक वृत्ताकार मेज पर चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो किसी क्रम में बैठे हैं। तो इसमें बोला है कि जे एफ के तुरंत बाएं हैं, तो जे ई एफ के यहाँ पर तुरंत बाएं बताया, तो ये एफ यहाँ पर तुरंत बाएं पे हैं। उसके बाद एन एफ के बाएं ओर के दूसरे स्थान पर, यानी कि एन एफ के बाईं ओर के दूसरे स्थान पर यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या बोला उसने कि वी जे के बाईं ओर के दूसरे स्थान पर, उसी प्रकार से जे के दूसरे स्थान पर क्या बाएं के वी बैठा हुआ है। तो इसी प्रकार से पूछा है कि यानी कि जे के दूसरे स्थान पर क्या होना है, जे के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो वो आपका आर बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, जैसे उनको भी ऐसे प्रैक्टिस सेट की जरूरत हो तो उन प्रैक्टिस सेट को कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कैलेंडर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनने हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 31 जनवरी 2007 को क्वेश्चन बढ़ते हैं कि 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो उसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या है कि उसमें पीछे की जैसे साल को देखते हैं, यानी कि 07 लगा प्लस क्या करेंगे 7 का इसमें भाग देंगे तो 20 में, तो यानी एक बार शेष को नहीं लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तो यानी कि तारीख कितनी है आपकी 31 डेट लेगी। जनवरी का महीना कितना होता है वो उसे लिखेंगे, तो यानी 1 होता है प्लस 6 करेंगे सप्ताह दिन, और इसमें 7 से भाग करेंगे। तो इसमें 7 से भाग करने पर कितना आएगा आपका, यानी कि 7 1 8 8 और 31 और 39 40 और आपका 46, आपका 46 में 7 का भाग देंगे तो यानी 6 42, 6 बार गया 42, तो यानी शेष कितना बचा आपका 4, वो शेष बचा वही आपका आंसर होगा। यानी कि पहला होता है आपका संडे, दूसरा होता है आपका मंडे, तीसरा ट्यूसडे और आपका फोर्थ हो गया वेडनेसडे। तो आपका वेडनेसडे विल बी द राइट आंसर, यानी बुधवार, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका जो कि आकृति से रिलेटेड है, जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति को श्रृंखला में आएगी। तो उसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले उसने व्रत बनाया, व्रत के नीचे एक लाइन खींची। ठीक है दोस्तों, लाइन खींची। उसने दूसरे स्टेप में क्या किया, उसने लाइन खींचने के बाद उसने एक लगाया क्रॉस लगाया, फिर उसने क्रॉस दोनों ऊपर लगाया। तो उसके बाद हमारा जो बनेगा क्या बनेगा, यानी कि ये तो हमारा रहेगा, ये भी रहेगा और ये क्रॉस भी रहेगा। तो हमारा जो आइडिया होगा हम लगा सकते हैं ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो क्रम के अनुसार चल रहा है, तो सी विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि
वर्गों को गिनने का होता है। जैसे इनके नीचे दिए गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो उसमें सबसे पहले ये ट्रिक लगाई जाती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको गिनने के लिए ये आपको ट्रिक आनी चाहिए। जैसे कि ये है आपका क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें वर्ग दे रखे हैं, तो यह 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 इसमें क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, गुणा करके जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो 1 और 2 ये तो हमारे सेपरेटली बने हुए हैं। तो सेपरेटली बने हुए हैं तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 1, 2 और 3 यानी 1 गुणा 1 1 और 2 गुणा 2 यानी 4 और 3 गुणा 3 यानी आपका 9। तो टोटल को जोड़ेंगे यानी कि आपका 9 9 5 14 14 प्लस 2 हमारे ये अलग से हुए, तो आपका हो गया 16। तो 16 विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे प्यारे बच्चों, वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिस पहले चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन प्रैक्टिस सेट को जाके देखें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। और जितने भी प्रैक्टिस सेट अपनी जितनी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उन प्रैक्टिस सेटों की क्वेश्चंस को देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो को आपके लिए एग्जाम को करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो कागज़ का क्वेश्चन है आपका, कागज़ का एक टुकड़ा मोड़ा हुआ है जैसा कि चित्र में नीचे दिखाया गया है, दिए गए उत्तर के आंकड़ों के अंगित करके खोलने पर कैसे दिखाई देंगे। यानी कि क्वेश्चन में देखा एक पेपर को यहाँ पे इसने इस प्रकार से मोड़ा, फिर उसने इसे इस प्रकार से मोड़ा, फिर उसने इस प्रकार से मोड़ा, तो इसे खोलने पर क्या आएगा कि ये जो त्रिभुज बनाया हुआ है वो त्रिभुज आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर जो चिन्ह आएगा यहाँ पर भी चिन्ह आएगा और यहाँ पर भी त्रिभुज आएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ कटने का ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो उसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो आपका जैसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ये इसमें ये चिन्ह आपका अलग हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहीं से देखें इसमें ये टेढ़ा हुआ है तो ये भी गलत होगा आपका, यानी इसको पलटने पर आपका ये त्रिभुज बनेगा इसका कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी है तो आपका ये सी विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो कि संबंध अपराध का से है। यानी कि जब मेहनत का जो संबंध सफलता से, जब हम मेहनत करते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए तो किसी भी प्रैक्टिस सेटों को पढ़ने के लिए तो क्या देखते हैं तभी हमको सही एक सफलता मिलती है, तभी एक अच्छी जॉब को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि मेहनत का संबंध सफलता से है तो अपराध का संबंध क्या होगा। तो जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए मेहनत से आपको करा रहे हैं तो इसके बदले हमें भी कुछ मिलना चाहिए। जैसे कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगते हैं, हमें लगता है कि हम किसी भी अच्छे से जॉब को हासिल कर पाएँ, तो इसी मेहनत को देखते हुए अब प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू देखें और चैनल को नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन सेट की तरफ जैसे क्वेश्चन है आपका, मेहनत करने पर सफलता मिलती है तो अपराध करने पर आपको क्या मिलेगा, समाज मिलेगा नहीं मिलेगा, इनाम भी नहीं मिलेगा, तो आपको मिलेगी सज़ा यानी पनिशमेंट मिलेगी। ये ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, उस संख्या की पहचान करें जो कि दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं रखती है। उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया अंतर देखेंगे, एक को छोड़कर अंतर देखेंगे या एक को जोड़कर अंतर देखेंगे, या आपका योगफल भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यानी कि 2 6 6 10 8 12 12 15 14 18 दे रखा है, तो इसमें क्या है कि श्रृंखला से संबंधित नहीं रखता है, उसको पहचानना है हमें इसमें। तो उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, एक छोड़कर करेंगे, यानी कि इसमें 4 जोड़ा 4 प्लस किया तो इसमें 2 प्लस किया, तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक छोड़कर करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस किया और इसके बाद 2 प्लस किया, यहाँ पे भी आपका 4 प्लस होगा। जो अगला पद पूछता तो हम उसमें 4 प्लस करते, तो इसमें देखेंगे 4 इसमें भी प्लस किया और उसके बाद 2 इसमें प्लस किया, तो इसी प्रकार से जो नीचे संबंध बनना है वही यहाँ पर बनना है। तो इसमें क्या किया, इसने 3 प्लस किया तो इसमें इसने 3 प्लस किया, तो यहाँ से हमारा जो चेंजिंग हो रही है जो ये इस 15 से हो रही है, तो 15 हमारा जो राइट आंसर होगा, जो इसमें राइट आंसर होगा आपको 15, यानी कि 15 जैसी एक गलत संख्या है इसमें जो कि
हमारे अगर इसमें 4 प्लस करते तो यहाँ पर आपका 16 आता। तो इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन गलत है और उसमें 15 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा उसमें देखेंगे। तो उसमें देखेंगे जैसे 12 और 8 को देखेंगे तो इसके क्या बनाया उसने 80 बनाया। तो 80 किस प्रकार से बनाया, तो देखिए जैसे यानी 12 और 8 को जोड़ेंगे क्या बना आपका 20 बना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अंतर को देखें, अंतर कितने का है, यानी 12 में से 8 गए तो आपका बचे 4। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करें तो इसमें आपका क्या बना 80 बना। तो 80 हमको प्राप्त हो गया। तो ये हमारा लॉजिक लगा जो कि महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के लॉजिक लगा सकते हैं, सब जो हमें कंफर्टेबल जो अच्छा लगता है, जो अच्छे से हम क्वेश्चंस को जल्दी से समय को बचाते हुए कर सकें, हम उस लॉजिक को देखेंगे। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, यानी 16 और 6 आपका हो गया 22। ठीक है दोस्तों, तो 22 में और इसमें 16 6 में अंतर क्या है, यानी कि उसमें 10 का अंतर है। तो उसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर आया वो 220 आया। उसी प्रकार से इसमें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 25 और 20 आपको प्लस करेंगे पहले, तो आपको बनेगा 45 और इसमें माइनस, और इसका जो अंतर कितने का है 5 का अंतर है। तो यानी इसमें 25 2 और 5 और 20 और 2 22, यानी 225 विद द राइट आंसर। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो क्योंकि आकृति जितने भी ध्यानपूर्वक देखें आपके लिए प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आदमी को एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, वो आप कभी ना भूलें। क्वेश्चन आपका जैसे दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन आंकड़ों का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पैटर्न को पूरा करती है। तो उसमें क्या है कि इसमें ये पूरा आपका ये बनेगा, सर्कल भी आएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी जोड़ा जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं ये आपका आकृति कौन सी है। तो आपका जो आकृति आपकी ए ऑप्शन जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कथन और निष्कर्ष के ऊपर है, यानी कथन आपका सभी भोर दिन है, यानी कि आपका बैन आरेख बनाए जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। बैन आरेख सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बैन आरेख यानी भोर, सभी भोर यानी 20 से प्रदर्शित करेंगे दिन है, सभी भोर आपके दिन हैं और कोई दिन रात नहीं है, यानी कोई दिन है पर इसमें रात हमारी नहीं है। तो रात को हम यहाँ पे न लिख देंगे अलग। तो निष्कर्ष क्या है आपका, कोई रात दिन नहीं है, यानी कोई रात दिन नहीं है। तो आपका निष्कर्ष पहला सही है कि कोई रात दिन नहीं है। कुछ भोर रात हैं, यानी कुछ भोर रात हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो यानी कि कोई ना तो भोर है ना ही कोई रात है। तो निष्कर्ष आपका राइट आंसर होगा आपका पहला, केवल निष्कर्ष आपका पहला ही सही है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए चार विकल्प दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से समान है लेकिन एक असमान है, अलग से चुनें। तो आपको आज के लिए आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आप इसे हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगली वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगले प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए, और जितने भी आपको मैंने प्रैक्टिस सेट कराएं और आप मुझे बताएं कि आपने प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने प्रैक्टिस किए, क्वेश्चंस किए और हल किए, और आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।